पुष्पाराज, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी आंध्र प्रदेश के जंगलों में एक मामूली मजदूर के रूप में शुरुआत की थी, अवैध लाल चंदन के व्यापार में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया है। भ्रष्ट पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत और प्रतिद्वंद्वी कौंडा रेड्डी पर अपनी जीत के बाद पुष्पा ने चंदन के साम्राज्य पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि उसकी जीत की एक कीमत चुकानी पड़ती है। पुष्पा अब अपराधी अंडरवर्ल्ड और भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था दोनों के लिए एक लक्ष्य है, जो उसके बढ़ते प्रभाव से डरता है। पुष्पा 2 द रूल में पुष्पा को अपने दुश्मनों से अपने कठिन परिश्रम से जीते साम्राज्य की रक्षा करनी है, जो उसे गद्दी से उतारना चाहते हैं। भंवर सिंहा हा, जिसे पिछली फिल्म में पुष्पा ने अपमानित किया था, बदला लेने के लिए नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ लौटता है। उसी समय शक्तिशाली राजनीतिक हस्तियां और प्रतिद्वंद्वी अपराधी उसे खत्म करने और लाल चंदन के व्यापार पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पुष्पा का निजी जीवन भी अधिक जटिल हो जाता है। श्रीवल्ली, जिस महिला से वह प्यार करता है, के साथ उसका रिश्ता गहरा होता जाता है, लेकिन उसकी हिंसक और खतरनाक जीवन शैली के बारे में उसकी बढ़ती चिंताएं उनके बीच टकराव का कारण बनती हैं। पुष्पा खुद को भावनात्मक संबंधों और अपने साम्राज्य की क्रूर मांगों के बीच फंसा हुआ पाता है। जैसे जैसे पुष्पा सत्ता को मजबूत करता है, उसके अपने ही लोगों के बीच विश्वासघात की स्थिति पैदा होती है। लालच और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर करीबी सहयोगी और साथी उसके खिलाफ हो जाते हैं। पुष्पा के दुश्मन, जिनमें पुलिस और प्रतिद्वंद्वी गिरोह के नेता दोनों शामिल हैं, उसे नष्ट करने के अपने प्रयासों में और अधिक रणनीतिक हो जाते हैं। उसे शीर्ष पर पहुंचाने के लिए लगातार उन लोगों द्वारा खतरा पैदा किया जाता है जो उसकी जगह लेना चाहते हैं। फिल्म पुष्पा और उसके दुश्मनों के बीच एक बड़े टकराव की ओर बढ़ती है, जो अस्तित्व के लिए एक गहन लड़ाई में परिणत होती है। विश्वासघात, दबाव और खतरे से घिरे होने के बावजूद पुष्पा की लचीलापन और चालाकी उसे अपनी शक्ति को बनाए रखने की अनुमति देती है। हालांकि उसके कार्यों के परिणाम भी होते हैं, और जैसे जैसे फिल्म खत्म होती है, उसके शासन की कीमत उस पर भारी पड़ती है। पुष्पा 2 द रूल पुष्पा के भविष्य की अनिश्चितता के साथ समाप्त होती है। हालांकि वह अभी भी अपने साम्राज्य के शीर्ष पर बना हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ ताकतें पराजित होने से बहुत दूर हैं। यह संकेत देते हुए कि अस्तित्व और प्रभुत्व के लिए उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। यह सारांश पुष्पा 2 द रूल में प्रमुख घटनाओं, विषयों और संघर्षों पर प्रकाश डालता है, तथा कहानी में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सारांश को संक्षिप्त रखता है।